हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक, तो हम लोग कुछ प्रश्नावली को हल कर लिए थे, उसके आगे हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ अभ्यास पे चलने से पहले उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं है यार। जब आप छोटे थे तो आप लोगों को दशमलव में भाग करना सिखाया जाता था। सिखाया जाता कि नहीं कि कोई इस संख्या से इस संख्या में भाग दीजिए और इसको दशमलव में बदलिए, तो ऐसा ही है और कुछ है नहीं। लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानिए, इसको थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं परमेय संख्याओं को संक्रियाएं, तो संक्रियाएं में हम लोग परमेय संख्याओं को जोड़ पढ़ लिए, घटाना पढ़ लिए, गुणा पढ़ लिए और भाग पढ़ लिए। उस भाग में ही हमको परमेय संख्याओं को भाग देना है, लेकिन एक ही परमेय संख्याओं को भाग देना है, भाग देकर उसको दशमलव में परिवर्तन करना है। अब हमको ये जानना है कि जो परिमेय संख्याएं हैं दशमलव में कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, ये जो हम लोग का परमेय संख्याएं हैं, तो अभ्यास हम लोग का पढ़ना है आई। अभ्यास आई तो पढ़ लिए थे, जे पढ़ना है। ठीक, तो देखिए परमेय संख्या, जो परमेय संख्या है ना, परमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो दशमलव के आधार पे इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। दशमलव के आधार में कितने? दो रूपों में। दशमलव के आधार पे, सर जी दशमलव के आधार पे दो रूपों में कैसे बताएं? बताएं ना, आइए बताते हैं। देखो, जैसे में हम कह दें कि 8 में आप कितने से 3 से भाग करो, 8 में 3 से। फिर कहते हैं कि आप 13 में 5 से भाग करो। समझ रहे हैं ना? सर जी इसको भाग करवाइए। हम कहते हैं कीजिए, इसको इधर रखते हैं, भाग कीजिए। तो सर जी हम लोग भाग करना ऐसे सीखे हैं बचपन में। 5 के पढ़ा पढ़िए कि तना आ जाए, पढ़े है ना? तो जब सर जी पढ़ेंगे तो 5 तिहाई 15, अधिक नहीं कम जाए। तो चलिए सर जी 2 बार में 10 बचा 3। उसके बाद से हम लोग को सर जी इसको पूरा पूरा काटा दे। हाँ काटिए, कम से कम दशमलव के 3 अंक तक काटिए। तो जब 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो सर जी ये तो 3 छोटा है ना, तो हम कहते हैं दशमलव लगाने के बाद से यहाँ पे 0 बढ़ जाता है। दशमलव लगाने के बाद से 0 बढ़ जाता है। 5 के पहाड़ा पढ़िए कि कट जाता है। 5 के 5 5 10 5 15 5 20 50 25 5 6 का 30। सही, 6 बार में 30 क्या हो गया? कट गया। ये देखिए पूरी पूरी क्या हो गई? विभाजित हो गई। अब देखो इसको हम लोग भाग कर देते हैं। 8 में 3 से भाग करें तो सर जी 3 दूनी 6, 2 बचा। दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, उतारे 0। सर जी 36 18, फिर 2 बचा। फिर एक दशमलव एक बार लगाने के बाद से हर एक बार 0 बढ़ा सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। इससे जब भाग करेंगे तो सर जी 36 18, फिर एक 0, 36 18, फिर 2, फिर एक 0, 36 18। कहने का मतलब कि ये ऐसे ही ऐसे क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ऐसे ही ये क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये परमेय संख्या था ना, परमेय संख्या था। तो इस परमेय संख्याओं को जब हम भाग दिए तो एक तो ऐसा आया कि कट गया, कट गया, पूरी पूरी विभाजित हो गई। एक ऐसा आएगा सर जी कट ही नहीं रहा है, ऐसा एक नहीं कट रहा है, तो जो कट गया उसे तो बोलेंगे शांत परमेय संख्याएं। शांत, शांत हो गई, कट गया। और दूसरी ऐसी परमेय संख्या जिसको काटने पे शांत नहीं हुई, मतलब कटती जा रही है, कटती जा रही है, कटती जा रही है, पूरी पूरी नहीं कटी। तो इसी दो परमेय संख्याओं को जो कट गया उसे शांत बोलेंगे, और जो नहीं कटा उसे क्या बोलेंगे? अशांत परमेय संख्या बोलेंगे। तो यहां पे सर जी क्या हुआ? शांत, शांत परिमेय संख्या। जैसे में 8 में आप 5 से भाग कर लीजिए, 7 में आप 5 से भाग कर लीजिए, इतने में आप 2 से भाग कर लीजिए। आज बताएंगे कब शांत होते हैं कब शांत, बस देख कर आप बताएंगे, आंसर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है अशांत, अशांत परिमेय संख्या।
अशांत में जैसे में आप भाग दे दीजिए कितने में, 31/3, 6, हाँ ले लीजिए 6। फिर उसके बाद से बट्टा में 9। ये सब ऐसी संख्याएं हैं अशांत हैं, ठीक, अशांत पर में संख्याएं में आएंगी। अब देखो आप लोगों को तो बस यही तक है, लेकिन जब 9 में जाएंगे ना तो यही पर में संख्याओं को फिर से अशांत पर में संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाएगा। अशांत पर में संख्याओं को 2 भागों में जाएगा। एक तो जो आवृत्ति बार बार आ रही थी और जो आवृत्ति नहीं आती है, जैसे में मान लीजिए 1 दशमलव को हम भाग किए, ऐसे ये 2.1 2 3 4 7 8 9 10 ऐसे कुछ आता चला जाए, तो ये अशांत में तो आएगा, लेकिन अनावृत्ति हो रही है। एक तो अशांत आवृत्ति वाली होती है, एक अनावृत्ति वाली होती है। तो 9 में आएंगे तो उसको बताया जाएगा, बस यही है। तो देखिए समझ गए कि परमेय संख्याएं 2 प्रकार की, दशमलव में जब बदलते हैं तो एक तो शांत परमेय संख्या, एक अशांत परमेय संख्या। अब देखिए जो भी क्वेश्चन है आपका बस टोटल इसी पे है, तो हम एक आपको बता रहे हैं, भाग कर करके आप तो बता ही सकते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं, ये ध्यान से रखिएगा। यह बस आप 1 या 2 बात आप याद रखेंगे तो यह चैप्टर कुछ नहीं है आपके लिए। देखो कैसे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। हम हटाते हैं। देखिए शांत में होता क्या है, शांत में होता क्या है, कुछ नहीं होता है। शांत कभी कोई परमेय संख्या होगा ना तो शांत तभी होगा, तब होगा जब हर आपका किस रूप का हो, 2 के पावर n का रूप का हो, या 5 के पावर n का रूप का हो, या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n का रूप का हो। अगर इस रूप का है कटने के बाद, इस रूप का है कटने के बाद, तब तो वह फिक्स है कि शांत परमेय संख्याएं होंगी, एकदम श्योर है कि शांत परमेय संख्याएं होंगी। अगर नहीं हो रहा है तो क्या कौन सी परमेय संख्या कहलाएगी, अशांत परमेय संख्या होगी। बस इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है आपने। इसमें हम टोटल क्वेश्चन करवाने वाले हैं नहीं, बस बताना है कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, अपने से आप हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। किताब में से देखिए तो हमको क्या पहला क्वेश्चन में दिया है 11/3, 17/5, 19/6 और 3/8। अब देखो इसमें से कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, इसी छांटना था हमको। देखिए तो सर जी हर में आपने कहे 3, इसमें से 3 का कोई जिक्र हुआ है, इसका मतलब सर जी ये क्या है, अशांत है। ये 5 है ना, 5 के पावर 1, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। सर जी 6 को क्या तोड़ सकते हैं आप, 2 गुणे 3 है ना, इस किसी में का रूप में है, 2 तो है लेकिन 3 आ गया, नहीं होगा, अशांत हो गया सर जी। 8 को देखो तो हर क्या है 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब कि 2 के पावर n। सर जी इस रूप का है, 2 के पावर 3 कर सकते हैं ना, तो इस रूप का, इसका मतलब सर जी ये शांत है और ये कौन सा, ये शांत और ये शांत है, बाकी टोटल दोनों क्या है, अशांत है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। बाकी हम कल क्या करेंगे, आपको इसको विस्तृत तरीका से और बताया जाएगा क्वेश्चन, और इसको क्या पहला अभ्यास को क्या खत्म किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।